फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, आज आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने कल आपको बात किया था भारत की, इंडिया की, जो हमने आपकी पॉपुलेशन आपको दिखाई थी, आपका क्षेत्रफल दिखाया था, आपको हमने क्या लंबाई और चौड़ाई दिखाई थी। तो आज हम अपने टॉपिक पे ज्योग्राफी की इंडियन मैप के बारे में ही थोड़ा सवाल देखेंगे। तो आज का हमारा पहला है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, ये देखेंगे। नंबर एक पहला हमारा पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हमारा होगा भारत के अंतिम बिंदु, लास्ट बिंदु कौन कौन से हैं, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा आपका। फिर हम देखेंगे भारत के, इंडिया के अंतिम स्टेट, नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, साउथ में कौन सा अंतिम स्टेट है, आपका ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कर्क रेखा की बात करेंगे, ट्रॉपिकल कैंसर कैंसर लाइन की बात करेंगे। कर्क रेखा क्या है कि कहाँ से निकलती है, भारत के बीचों बीच से निकलती है, कितने राज्यों से होकर निकलती है। क्वेश्चन की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट से यहाँ पे है ये, आप जो हम आज पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद हम देखेंगे भारत का जो मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखेंगे। तो उसमें देखेंगे कितने राज्यों से निकलता है, इसका क्या लॉजिक है और क्यों माना जाता है इसको। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो आज ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये आज का क्लास, बहुत ही एकदम मस्त है। आप लोग एकदम मस्त पढ़ो, कोई बात नहीं, अच्छे से हम आपके साथ हैं मित्रों। देखो आज दिखाते हैं हम आपको। तो हमारी हेडिंग रहेगी पहले, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सीमा या सीमाएं, तो रहेगा इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया की आज। जैसे कि आपने देखा है, आपने भारत देखा, भारत का नक्शा के बारे में बात करते हैं हम। देखो दिखाते हैं आपको भारत का नक्शा। ये हमारा इंडियन मैप है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप है ये हमारा। एक फिजिकल मैप आता है, उसमें आपको भौतिक आकृतियाँ दिखाई जाएंगी। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात, फिजिकल इसका बात करते हैं, मैप के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल मैप के। तो भारत की कितने देशों से सीमा लगती है, वो भारत के कितने 7 देशों से। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से, 7 कंट्रीज हैं। तो हम कंट्रीज दिखाते हैं आपको। आप पश्चिम आएंगे, ये आपका कौन है, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएंगे हम, तो चाइना है, ये चाइना देख रहे हैं आप, चाइना। उसके बाद में आएंगे नेपाल आता है आपका, नेपाल। उसके बाद भूटान आता है, भूटान। फिर म्यांमार आता है, म्यांमारी, ठीक। और फिर आता है बांग्लादेश। कितना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। मित्रों, तो हमने क्या देखा है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, वो 7 देश से हैं। तो कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और देखेंगे हम आज कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश की, हमारे देश से लगती है, कितनी लंबी सीमाएं लगती हैं। तो देख लेते हैं एक नज़र में हम भारत की सीमा। भारत की 7 देशों से सीमा लगती है, 7 कंट्री सीमा लगती है, बॉर्डर सीमा। कितना, 7 कंट्री, 7 कंट्री। तो कितने देशों से लगती है, 7 देशों से।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से भूदेश हैं। देखिए मैप में, अब यहाँ दिखाते हैं आपको। तो इसका एक ट्रिक है, इसके ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। एक ट्रिक है, बचपन से हमें एमबीए करने का शौक था। बचपन से हमें एमबीए करने का शौक था। तो लिखते हैं आपको, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, बचपन में हमें एमबीए करने का शौक था। ठीक है, का शौक था। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, हम ये काट देंगे अपना ये। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम एक बचपन एमबीए ठीक है। तो हमने देखा एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए करने का शौक था, या बचपन में एमबीए ऐसे कह सकते हो आप। जैसी तरीके से बेशक जैसी तरीके से समझना चाहें या अपना याद करना चाहें तो कर सकते हैं आप। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, बचपन से एमबीए करने का शौक था। तो यहाँ पर आता आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश आपका, बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखते हैं हम लोग देश। अब आता है फिर चीन आपका, चीन, चाइना। फिर आता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर आता है नेपाल, नेपाल। फिर आता है म्यांमार आपका, म्यांमार, म्यांमार। फिर आता आपका क्या आता है, भूटान, 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 भूटान। आता अफगानिस्तान, 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 एक अफगानिस्तान। थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा पड़ गया इसलिए सॉरी। लिखते हैं, देखते हैं सबसे ज़्यादा भारत की सीमा कौन से देश से मिलती है। वो सीमा मिलती है आपके बांग्लादेश से। कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सबसे ज़्यादा सीमा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सबसे ज़्यादा सीमा हमारे किस देश से लगती है, तो ऑप्शन दे दिया चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो आप ऑप्शन मारेंगे बांग्लादेश। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे कम किससे लगती है, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। ठीक है, हम देख लेते कितना किलोमीटर बांग्लादेश में लगती है। बांग्लादेश में सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। कितना, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश में कितने लगती है आपको, 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा। और दूसरा आपका है आपका 3423 किलोमीटर, 3423 किलोमीटर चीन की सीमा लगती है। ठीक है, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं हम लोग। यह है 3324 किलोमीटर। कितना, 33 से तो सॉरी यहाँ पे हुआ 3488 किलोमीटर और 3323 किलोमीटर। कितना है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा लगती है। उसके बाद नेपाल के हम लोग देख लें 1751 किलोमीटर। कितना, 1751 किलोमीटर। उसी तरीके से म्यांमार के देखते हैं, म्यांमार की क्या है सीमा। तो म्यांमार का हम देखते हैं
1643 किलोमीटर, कितना 1643 किलोमीटर। उसके बाद हम भूटान की देखते हैं 629। भूटान की कितनी है 629, सॉरी उसके लिए जगह कम पड़ गई। और अफगानिस्तान की कितनी है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम। हम फिर एक बार बोल देते हैं आपके भारत की सीमा कितने राज्यों से मिलती है 7 राज्यों से, 7 कंट्रियाँ, ठीक है। बचपन में एमबीए करने का शौक था, तो बचपन बांग्लादेश बचपन, ठीक है। वहाँ से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान आपका, और ए से अफगानिस्तान। तो यहाँ किलोमीटर के हिसाब से हम देख लेते हैं। बांग्लादेश कितना 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर, कितना 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं आपका पाकिस्तान कितना है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है। उसके बाद में 1751 किलोमीटर किसकी है नेपाल की, 1751 किलोमीटर। तो नेपाल के 1751 किलोमीटर। म्यांमार की देख लेते हैं 1643 किलोमीटर, कितनी 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान देख लेते हैं, भूटान की कितना है आपका 629 किलोमीटर, 629 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, कितना 106 किलोमीटर। तो ये तो हमने देखी अपनी भारत की सीमा के बारे में जाना, कितने राज्यों से लगती है, कितने देशों से लगती है, तो वो 7 हैं। उसके बाद इनकी लंबाई देखी, कितनी किलोमीटर कौन सी सीमा लगती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो हमारा टॉपिक हुआ है सीमाओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के, भारत के अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हटाते इसको। भारत के अंतिम बिंदु, भारत के अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट। भारत के नक्शे पे देखेंगे लास्ट पॉइंट, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं हम नॉर्थ में, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे एक मैप फिर से हम आपको दिखाते हैं, दिखाना चाहेंगे। ये हमारा ऊपर की तरफ जाएंगे क्या है सिटी, ये नॉर्थ है आपका, नॉर्थ। पैरों की तरफ आप जाएंगे नीचे की तरफ, यानी कि ये साउथ है, ठीक है। उसके बाद में आप इस तरीके से, मतलब मेरी तरफ से जाओगे आप, दायां क्या है आपका पूर्व है, और बायां क्या है आपका पश्चिम है। तो हम देखते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिराकोल नॉर्थ में कौन सा है, इंदिराकोल, कहाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंतिम बिंदु कौन सा, इंदिराकोल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में दक्षिण जाएंगे तो अंडमान निकोबार में एक बिंदु स्थित है, इंदिरा पॉइंट, कौन सा, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। लेकिन कहीं के दक्षिण क्या होता है, कन्याकुमारी को भी अंतिम बिंदु माना जाता है, अंतिम बिंदु कन्याकुमारी को। अब पश्चिम की बात कर लेते हैं, पश्चिम में कौन सा है आपका, सरक्रिक है, कौन सा, सरक्रिक है, सरक्रिक यहाँ पे माना गुजरात में है अंतिम बिंदु सबसे। अब आप जाएंगे ईस्ट की तरफ, पूर्व में सबसे ज्यादा कुवूती, क्या अरुणाचल प्रदेश में, कुवूती यहाँ पे स्थित है, कुवूती कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट, उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट बोलते हैं इंदिरा फॉल, ठीक है। हमने देखा इंदिरा फॉल, इंदिरा फॉल,
इंद्रकोल, ठीक है, इंद्रकोल। फिर हमने नॉर्थ में क्या देखा, नॉर्थ पॉइंट है इंद्रकोल आपका, क्या जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में दूसरा आपका पॉइंट है साउथ पॉइंट, साउथ पॉइंट कौन सा है, इंद्रकोल, इंद्रा पॉइंट, पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। हाँ, कहीं कि क्या बोला जाता है, कन्याकुमारी को भी माना जाता है। ऑप्शन कन्याकुमारी को घबराना नहीं, ठीक है। साउथ पॉइंट का इंदिरा पॉइंट ये है अंडमान निकोबार में स्थित है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित है मित्रों। अब हम बात करते हैं आपका ईस्ट के बारे में। ईस्ट, ईस्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, किबूती, किबूती, किबूती कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में आपका चौथा है वेस्ट, वेस्ट पॉइंट कहाँ है आपका, वेस्ट पॉइंट मित्रों ये है आपका गुजरात में, कहाँ, गुजरात, सर क्रीक, सर क्रीक, गुजरात। गुजरात, ठीक है। तो सर क्रीक है, इसी को एक और कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका, सॉरी, गुहार मोती, तो हमने क्या देखा है आपका, नॉर्थ में भारत के अंतिम बिंदु के बारे में देखा हमने एक बार मित्रों। नॉर्थ पॉइंट में इंदिराकोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा साउथ पॉइंट में आपका दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपका, इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और दूसरा और माना जाता है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। साउथ में दो। ईस्ट पॉइंट में क्या है, पूर्व पॉइंट जो बिंदु है उसका किबूती, किबूती कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में वेस्ट पॉइंट आता है आपका, पश्चिमी बिंदु कौन सा है वो सकरिक और मोती कहाँ है स्थित, ये है आपका गुजरात में मित्रों। ये हमारा हुआ पॉइंट। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत के अंतिम कौन से राज्य हैं जो अंतिम पॉइंट पे हैं। भारत के अंतिम राज्य जो दिशा के हिसाब से क्या है, स्टेट कौन सा अंतिम स्टेट है, जैसे नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, लास्ट नॉर्थ, साउथ में कौन सा पड़ता है, वेस्ट में कौन सा पड़ता है, उसके बाद में आपका ईस्ट में कौन सा पड़ता है, इसको देख लेते हैं एक मिनट में। भारत के अंतिम राज्य, अंतिम राज्य पहला क्या है, लास्ट पॉइंट। तो बात करते हैं हम ये लास्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट। आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थन कौन सा आपका, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब दूसरा है साउथ में कौन सा है, साउदर्न आपका तमिलनाडु, कौन सा है साउदर्न में, तमिलनाडु है, ठीक है। आपका तमिलनाडु में आप जरूर जाइएगा, यहीं पे ऊटी है तमिलनाडु में, तो बहुत ही फेमस है भारत का टूरिज्म है तमिलनाडु। ठीक है। आपका तीसरा है ईस्ट में, देख लेते हैं कौन सा है, कौन सा स्टेट पड़ता है, वो ईस्ट में पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश। प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। चौथा आपका है वेस्ट में, वेस्ट में कौन सा स्टेट है आपका, आता गुजरात, गुजरात, गुजरात। तो हमने यहाँ क्या देखा है, भारत के अंतिम राज्य यानी कि लास्ट पॉइंट जो है स्टेट, लास्ट स्टेट पॉइंट, ठीक है, लास्ट स्टेट, लास्ट स्टेट कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में आपका हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तर में जाएंगे कौन सा पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। साउथ में जाएंगे आप तमिलनाडु पड़ेगा, नॉर्थ में आपका साउथ में। उसके बाद ईस्ट में पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश आपका, ठीक है, ईस्ट मतलब पूरब। वेस्ट में पड़ेगा आपका गुजरात। तो हमने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं मित्रों कर्क रेखा की। अब हमारा अगला पॉइंट है कर्क रेखा, ठीक है मित्रों। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे पढ़ाने का तरीका। आपको विधिवत अच्छे से समझाएंगे हम टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन कभी छूट के नहीं जाएगा आप लोगों से, ये मेरा वादा है। भारत से आपका पूछा जाएगा बेसिक नॉलेज के बारे में, तो आप कभी नहीं, बस इसको अच्छे से मेरे साथ पढ़ते रहिएगा आप लोग। हम इस पर आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब बात करते हैं भारत की कर्क रेखा, कैंसर ऑफ लाइन। भारत में कर्क रेखा कैंसर लाइन कितने राज्यों से निकली है, से निकली है। भारत में कर्क रेखा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो बता सके भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकली है और कहाँ कहाँ से निकली है, कोई भी स्टूडेंट। तो भारत में कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर निकली, कितने, 8 राज्यों से होकर निकली है। तो हम आपको बताते हैं ये लगभग में भारत के मध्य से होकर निकलती है लगभग में। तो हम फिर हमें इंडिया के मैप की जरूरत पड़ेगी, इंडिया का मैप फिर एक बार देखेंगे। यहाँ पे ये राम है इंडिया का मैप। तो क्या है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं, या कैंसर ऑफ लाइन ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं, कर्क रेखा के बारे में। ये है आपका गुजरात से स्टार्ट है, यहाँ पे 23.5 डिग्री रेखा नॉर्थ। जैसे कि हमने आपको ग्लोब जो समझाया था, चांद देशांतर, वहां दिखाया था 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री साउथ क्या कहलाती है, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री यहाँ पर आ 23.5 डिग्री, ठीक है मित्रों। ये हमारी निकलती है यहाँ तक, ठीक है, पूरा भारत को क्रॉस करती है। तो ये निकलती है गुजरात, पहला राज्य आता है गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान, फिर आता है आपका एमपी, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलता है। देखा, जैसे हमने देखा है 23.5 डिग्री रेखा नॉर्थ वाली कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्य हो गए होंगे। हम दिखाते हैं यहाँ पर, दिखाते हैं आपको कितने, 8 स्टेट से निकलती है,
8 स्टेट से निकलती है आपकी कैंसल लाइन। कैंसल लाइन कितने निकलती है? 8 स्टेट से। वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट है, देखते हैं मित्रों। ठीक है, आज कितने हैं इसका एक ट्रिक हम वो आपको बताएंगे बाद में। पहले हम ये समझते हैं कितने कौन कौन से राज्य, नोट कर लें, हम नोट कराएंगे आप लोगों को बाद में, पहले यहाँ समझो आप। पहले गुजरात, दूसरा आपका क्या, राजस्थान, तीसरा आपका क्या है, मध्य प्रदेश, चौथा आपका क्या है, छत्तीसगढ़, चौथा। पांचवा कौन सा है आपका, झारखंड, छठा आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल, सातवां कौन सा आपका, त्रिपुरा, त्रिपुरा। आठवां कौन सा मित्रों, आपका मिजोरम। तो हमने क्या देखा है, कर्क रेखा हमारे भारत में 7-8 राज्यों से होकर निकलती है। कैंसल लाइन 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। हम आपको इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ पे। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आपका राजस्थान, राजस्थान, नंबर 3 आपका एमपी, मध्य प्रदेश, नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नंबर 5 आपका आता झारखंड, झारखंड। नंबर आपका 6 आता है वेस्ट बंगाल, बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर आता आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। 8वां आता है आपका मिजोरम, तो हमने आपका इंग्लिश में लिखा 8 राज्यों से, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसकी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा झार। मित्रों इसकी मित्र पर गमछा झार। गमछा, मित्र पर गमछा झार। जैसे हमने पहले दिखाया, तो देखिए मित्र, एम मा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आपका है ये राजस्थान। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, ऐसे मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आपका आता राजस्थान,
गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ और जगह झारखंड। तो क्या देखा ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड। कितना हुआ आपका, 8 राज्यों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 मित्रों। अब हम देख लेते हैं 82.5 डिग्री की रेखा की आज हम बात करेंगे मित्रों। तो 82.5 डिग्री रेखा क्या है, जो भारत के मध्य से निकलती है, सॉरी जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, इसको आई टाइम, STI इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का मानक समय के बारे में। तो भारत का मानक समय कहाँ से तय होता है, 82.5 डिग्री रेखा। कौन से 82.5 डिग्री रेखा और लॉन्गिट्यूड, देशांतर। तो ये देख लेते हैं 82.5 डिग्री रेखा। हाँ, क्या होता है, दोनों यानी कि 96 डिग्री प्लस 25 मिनट, और उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट को मिला दिया जाए तो करीब करीब 165 बनता है। 165 डिग्री 95 मिनट कुछ करके, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो ठीक, 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 से भाग दे दो, ये तो बनती है 82.5 डिग्री रेखा। ठीक है, दो देशांतरों को जोड़ने के बाद, दोनों देशांतरों को जोड़ने के बाद में, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 82.5 डिग्री का। यानी कि जो देशांतर की अकॉर्डिंग बात करें हम, तो भारत के ये बीचा बीच से निकलता है। जैसे आप ये बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं मैट के द्वारा। ये है 82.5 डिग्री रेखा यहाँ से। तो ये कितने राज्यों से निकलती है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है 82.5 डिग्री। ये निकलती है उत्तर प्रदेश आपका, MP है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। क्या, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ आपका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, 5 राज्यों से निकलती है। तो यही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसे, 82.5 डिग्री रेखा और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री रेखा, तो एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, अंबिकापुर जगह में। कहाँ पे, कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए 82.5 डिग्री रेखा और कर्क रेखा कहाँ काटती है एक दूसरे को, तो वो काटती हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अंबिकापुर जगह में, 5 राज्यों से निकलती हैं। और भारत में मानक समय कहाँ से माना जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से, नैनी, इलाहाबाद में एक नैनी जगह पड़ता है, वहां से माना जाता है। हम दिखाते हैं आपको। 82.5 डिग्री भारत में मानक समय, यूपी के प्रयागराज, जिले, प्रयागराज, नैनी एक स्थान है वहां पे, नैनी से माना जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि भारत का समय कहाँ से माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला से, नैनी स्थान से। कहें कि आपको मिर्जापुर भी दिया जाएगा, तो ऑप्शन देगा तो उस हिसाब देखना, मिर्जापुर भी दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्या बोलते हैं, प्रयागराज, नैनी से 82.5 डिग्री रेखा का मानक समय माना जाता है। पूरे भारत में यही मानक लागू होता है, क्योंकि ये हमारे 82.5 डिग्री रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से जाती है, मतलब अकॉर्डिंग इस तरीके से, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से लेंगुटेड माना जाता है, उसी तरीके से 82.5 डिग्री रेखा। तो हम बात कर लेते हैं नैनी से माना जाता है। तो एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में एक जगह है अंबिकापुर, वहां पे ये एक दूसरे को काटती हैं। तो कितने राज्यों से निकलती है 82.5 डिग्री रेखा,
5 राज्य स्टेट से निकलती है। कौन कौन से वो राज्य देख लेते हैं, 1 मिनट में हम आपको दिखा देते हैं। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी। तो कितने राज्यों से निकली है? उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश में 82.5 डिग्री रेखा निकली है। और 82.5 डिग्री रेखा को कहाँ से माना जाता है मानक समय? वो इलाहाबाद के नैनी से माना जाता है मित्रों। ये आज हमारा आज का क्लास रहा है। कैसा लगा आपको क्लास हमारा? मित्रों उम्मीद करते हैं आपका हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी और भी हम इसमें बिंदु डालते रहेंगे आपको। कल हम आपका टॉपिक लाएंगे, कल आपको चलाएंगे हम कोस्टली एरिया, कितनी तटीय कोस्टल लाइन है, कितना लंबाई इसका, कितना मतलब लैंडमार्क है, कितना कोस्टल एरिया है आपका, ये हम देखेंगे। आपका मतलब तटीय सीमा कितना है, स्थायी सीमा कितनी है, कितने राज्य पश्चिमी आपका कोस्टल क्या बोलते वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से मिलते हैं, तो हम कल आपको बताते हैं मित्रों, ठीक है। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार मित्रों, ठीक है।